Hello students of class 11th, welcome to my channel. I am निधि मैम. इस वीडियो से मैं क्लास 11th की लिटरेचर कोर्स बुक्स हॉर्नबिल और स्नैपशॉट दोनों के सभी चैप्टर्स को कवर करने वाली हूँ. लेट्स स्टार्ट द सीरीज़ विद हॉर्नबिल. इसके फर्स्ट चैप्टर से आज हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह. खुशवंत सिंह डिस्क्राइब्स हिज ग्रैंडमदर एज एन ओल्ड वुमन. ये पूरी स्टोरी खुशवंत सिंह ने अपनी ग्रैंडमदर के बारे में लिखी है. वो अपनी ग्रैंडमदर को एक ओल्ड वुमेन के तौर पर डिस्क्राइब करते हैं, हु इज़ वेरी अफेक्शनेट, काइंड हार्टेड एंड रिलीजियस, जो कि बहुत ही दूसरों को प्यार देने वाली, दयालु हृदय वाली और रिलीजियस लेडी हैं. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंड. वो हमेशा से थोड़ी मोटी, झुकी हुई और थोड़ी सी शॉर्ट हाइटेड रही हैं. हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स. उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं. द ऑथर कुड हार्डली बिलीव दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी. ऑथर को उन्हें देख के विश्वास ही नहीं होता है कि वो कभी अपनी जवानी के दिनों में बहुत खूबसूरत रही होंगी. शी यूज्ड टू वियर स्पॉटलेस वाइट क्लोथ्स. वो हमेशा वाइट क्लोथ्स पहनती हैं, एकदम स्पॉटलेस, साफ सुथरे. एंड नेवर गिव अप टेलिंग अपॉन द बीड्स ऑफ अ रोजरी. रोजरी मीन्स जाप करने की माला, और हमेशा अपनी जाप माला पे बीड्स को घुमाती रहती हैं, मतलब जाप करती रहती हैं. शी वॉज ऑलवेज साइलेंटली प्रेइंग. वो हमेशा चुपचाप प्रे करती रहती हैं. द नरेटर्स पेरेंट्स लेफ्ट फॉर द सिटी, लीविंग हिम ग्रैंड मदर एंड हिम इन विलेज. उसके पेरेंट्स ने, यानी खुशवंत सिंह के छुटपन के दिनों में, बचपन के दिनों में, उसके पेरेंट्स ने उसे अपनी दादी के पास गांव में छोड़ दिया और वो लोग शहर में शिफ्ट हो गए. हिज ग्रैंड मदर टुक केयर ऑफ नरेटर्स नीड. उसकी दादी ने ही उसकी देखभाल की. शी यूज टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल. वो उसको सुबह जल्दी जगाती और स्कूल के लिए तैयार करती. शी रिसाइटेड हर मॉर्निंग प्रेयर ऑडिबली फॉर द नरेटर टू लर्न इट. वो अपनी सुबह की प्रेयर को ज़ोर से बोलती थी ताकि नरेटर को वो प्रेयर्स याद हो जाएं. After his breakfast, she would give him a wooden slate, an ink pot and a pen. और नाश्ते के बाद वो उसको एक वुडन स्लेट, इंक पॉट और पेन दे देती थी. She accompanied him to school because it was attached to the temple. वो स्कूल उसके साथ जाती थी क्योंकि उसका स्कूल एक टेम्पल से जुड़ा हुआ था. While the children learnt alphabet, जब बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते थे, the old lady read the scriptures. उस टाइम पे वो ओल्ड लेडी टेम्पल में बैठ करके अपने शास्त्र पढ़ती रहती थी. ऑन देयर वे बैक शी वुड फीड डॉग्स ऑन स्टेल चपातीस. लौटते समय जब वो दोनों साथ लौटते थे घर, तो वो पुरानी बासी चपाती ले जाती थी और उन चपातीस को कुत्तों को खिलाती थी. When the author's parents got settled in the city, they sent for the author and his grandmother. जब उसके पेरेंट्स सिटी में सेटल हो गए तो उन्होंने ऑथर और उसकी ग्रैंडमदर को सिटी में बुला लिया. नाउ द रिलेशनशिप एंड द रूटीन चेंज्ड. अब दादी के साथ खुशवंत सिंह का रिलेशन और उनका अपना रूटीन चेंज हो गया. द ऑथर जॉइंड एन इंग्लिश स्कूल एंड स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल बाय बस. अब ऑथर इंग्लिश स्कूल में पढ़ने लगे थे और स्कूल अपनी बस से जाया करते थे. His grandmother continued to wake him up and get him ready for school for some time. अब दादी कभी कभी ही उसे सुबह उठाकर स्कूल के लिए तैयार करती थी. She did not like the kind of education author was getting in English school. उन्हें इंग्लिश स्कूल में दी जाने वाली एजुकेशन समझ नहीं आती थी. He was taught music there. खुशवंत सिंह को वह स्कूल में म्यूज़िक पढ़ाया जाता था. टू हर, यानी उसकी दादी के लिए, म्यूज़िक वॉज मेंट फॉर हैबलॉट्स एंड बैगर्स एंड नॉट फॉर जेंटल फॉक. उनका सोचना ये था म्यूज़िक छोटे तबके के लोगों के लिए है, जेंटल फॉक्स के लिए नहीं है. व्हेन द ऑथर फाउंड एन यूनिवर्सिटी, ही हैड हिज ओन रूम. जब ऑथर यूनिवर्सिटी में चले गए तो वहाँ उनका अपना कमरा हो गया. हिज ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर आइसोलेशन कामली. अब उसकी दादी बिल्कुल अकेली हो गई, लेकिन उन्होंने अपने इस आइसोलेशन को बहुत शांति के साथ स्वीकार किया. नाउ शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. अब वो अपनी बातचीत का दायरा उन्होंने कम कर लिया था. ओनली इन द आफ्टरनून शी फेड स्पैरोज, रिलैक्स्ड एंड फेल्ट हैप्पी. अब दोपहर के समय वो चिड़ियों को दाना डालती थी और उनके साथ दोस्ती करके अपने आप को हैप्पी फील करती थी. व्हेन द ऑथर वेंट अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज़. जब ऑथर हायर स्टडीज़ के लिए
देश के बाहर चले गए, शी वॉज नॉट अपसेट एंड सॉ हिम ऑफ एट द रेलवे स्टेशन। वो अपसेट नहीं हुई और उनको रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए गईं। हर लिप्स स्टिल मूव्ड इन प्रेयर, उनके होठों पर अभी भी प्रेयर चल रही थी। वैन ही रिटर्न आफ्टर 5 years, जब वो 5 साल बाद लौटे, शी केम टू रेलवे स्टेशन टू रिसीव हिम, वो रेलवे स्टेशन गई उन्हें रिसीव करने के लिए। शी सेलिब्रेटेड हिज होम कमिंग, उन्होंने खुशवंत सिंह का घर वापस आना बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। शी गैदर्ड द वुमेन ऑफ नेबरहुड एंड इन द इवनिंग फॉर सेवरल आवर्स शी सैंग एंड ओवरस्ट्रेन्ड हर सेल्फ, और शाम के समय फंक्शन किया, गाया, नाचा और अपने आप को थका लिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगले दिन वो बीमार हो गई थी। द डॉक्टर सैड इट वॉज अ माइल्ड फीवर, डॉक्टर ने कहा ये हल्का सा बुखार है। बट शी न्यू दैट हर एंड वॉज नियर, लेकिन वो जानती थी अब उनका अंत करीब है। सो शी डिड नॉट इंटेंड टू वेस्ट अ टाइम इन टॉकिंग, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि आखिरी समय वो बातचीत में अपना ख़राब करें। शी केप्ट प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वो अपनी माला जपती रहीं। शी डाइड अनएक्सपेक्टेडली, वो अचानक से उनकी डेथ हो गई। इन द इवनिंग द पीपल वैंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रक्चर टू टेक हर टू बी क्रेमिटेड, जब लोग उनके पास स्ट्रक्चर लेकर पहुँचे ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके, दे फाउंड थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज इन द रूम, उन्होंने वहाँ पाया कि हज़ारों की संख्या में उनके रूम में स्पैरोज हैं। देयर वर नो चिरपिंग, लेकिन वो बिल्कुल नहीं चहचहा रही थीं। दे सीम्ड टू मोर्न हर डेथ, ऐसा लगता था कि जैसे वो उनकी मौत का शोक मनाने आई हैं। द ऑथर्स मदर थ्रू ब्रेड क्रम्स टू दैम बट दे टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, ऑथर की मदर ने यानी खुशवंत सिंह की मदर ने उनको ब्रेड क्रम्स डाले, लेकिन चिड़ियों ने उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वैन द पीपल कैरीड ग्रैंड मदर्स कॉप्स अवे, जब लोग ग्रैंड मदर की डेड बॉडी ले गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, चिड़ियाँ भी शांति से उड़ गईं। So students, this was the summary for your chapter, The Portrait of the Lady by Khushwant Singh. If you have any doubt, please let me know in comment section, and also all the suggestions and feedback from your side will encourage me to make more beneficial videos for you. Thank you for watching the video. Stay healthy, keep studying. Bye.